मेरी मां को क्यों मारा? यह सवाल उन बच्चों का है जिनकी मांएं भ्रष्ट सिस्टम की बलि चढ़ गईं। तमाम तरह से जांचों की बात अब चल रही है, मुआवजे की बात कही जा रही है, लेकिन इन मासूम बच्चों को कैसे समझाया जाए कि बच्चों के इतना पुकारने पर भी इनकी मां आंखें क्यों नहीं खोल रही? आखिर क्यों और कैसे वो इन्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली गई? क्या बीत रही है एक जिंदगी खोने वाले परिवार के लोगों पर, खास तौर से उन बच्चों पर जो अब भी सिसक सिसक कर अपनी मां को पुकार रहे हैं? कुछ ही घंटे पहले ये बच्चे अपनी मां के पास थे। कोई मां के साथ ठिठोली कर रहा था, किसी को प्यारी शैतानी के लिए मां उसके पीछे पीछे दौड़ रही थी, तो कोई दूसरों से बचने के लिए उसके पास खुद दौड़ा चला आ रहा था। कोई मां के हाथ से खाना खा रहा था, तो किसी को स्कूल भेजने के लिए तैयार कर रही थी मां। जो स्कूल से लौटे वो अपनी सबसे अच्छी दोस्त से वहां की बातों का जिक्र कर रहे थे। जिसने अभी समझना बोलना नहीं सीखा, उसके लिए तो पूरी दुनिया वो गोद ही थी, लेकिन एक ही झटके में सब कुछ छिन गया। उनकी प्यारी मां इतनी दूर चली गई जहां से कोई वापस नहीं आता। जो इस दूरी के फासले को समझते हैं वो खामोश हैं, और जिनके लिए सब कुछ उनकी मां ही थी, उनकी जुबान पर तो बस एक ही नाम है, अम्मा। अम्मा सुबह गए थे तो सब ठीक ठाक था, नहीं कर रात में। इन बच्चों की दुनिया की सबसे बड़ी दौलत नसबंदी शिविरों की भेंट चढ़ गई। मां को बचाने की कोशिशों में इनमें से कई घर के बाकी सदस्यों के साथ दौड़े। पहले नजदीकी अस्पताल, फिर सरकारी अस्पताल और उसके बाद बड़े अस्पताल। एक के बाद एक कई जगह भागे। जगह जगह घूमते हुए बिना पूछे पता चल रहा था कि किसी भी वक्त कुछ भी सुनने को मिल सकता है। जो छोटे थे वो भी साथ ही चल रहे थे, लेकिन हर कोशिश ने दम तोड़ दिया। घर से मां को बचाने की चाल पोस्टमार्टम हाउस पर ठहर गई। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सब समझ आ गया। मैं माँ खत्म हो गई थी, माँ खत्म हो गई थी। एक के बाद एक एम्बुलेंस दौड़ी जा रही थी। किसी से मरीज आ रहे थे तो दूसरे से शव वापस जा रहे थे। हर गाड़ी उम्मीद के साथ आ रही थी और आंसुओं के साथ वापस जा रही थी। हर कोई उस घड़ी को कोस रहा था जब सब कुछ जानते हुए भी भ्रष्ट सिस्टम के बीच जाकर नसबंदी कराने का फैसला लिया था। अब फुड़वा कांड के बाद
न जाने कितनी बार लोग लापरवाही, रिश्वत और भ्रष्ट व्यवस्था के शिकार हो चुके हैं, लेकिन इसे खाली जेब की मजबूरी कहा जाए या फिर कुछ उम्मीद कि इस बार भी भरोसा कर लिया, जिसके बदले में फिर मिला धोखा। डॉक्टर ने नसबंदी के दौरान तो लापरवाही की, लेकिन उसके बाद की मुश्किलें भी कम नहीं थीं। उमन बताइन के यहाँ ले 7 बजे रात के बोले पहुंचाइन शनिवार के, और 7 बजे रात के पहुंचाइन तो वही 2:30-3 बजे हुई न थी उल्टी है पोखर चालू हो गया। अब तीन बढ़ते गई तो दिन सोमवार के दिन ले दे के रोकिन, अब मंगल के दिन ज्यादा छो गए घर एकदम सीना में देव हाथ गया लगी पेट है, तो बोला बताइन तो यहाँ के सरकारी अस्पताल में लगी गनियारी वाले महाराज है, फिर यहाँ भेज दी बोलो नहीं सीम समय। अब सीम समय रहे के बाद 10 बजे तक यहाँ रखी, ओखर बाद सीम से वाले मन अपोलो में भेज दी 10 बजे, तो 11:30 बजे खत्म हो। कई लोगों की भाषा भले ही समझ में ना आए, लेकिन इनकी आंखें साफ बता रही हैं कि कैसी पीड़ा से ये लोग गुजरे हैं। किसी की पत्नी आंखों के सामने नहीं रही, तो किसी की बेटी, किसी की बहन, तो किसी की भाभी। रह रहकर हर किसी को उनकी याद सता रही है, लेकिन सच्चाई तो यही है कि अब कुछ कर नहीं सकते। लड़का मार रही से। अच्छा, तो का बताएं लड़का मन? तबीयत खराब है तो एक झिला के गाड़ी ला के भर्ती करी से। मामला आगे बढ़ रहा है, तमाम जांचों की बात की जा रही है, जिंदाबाद मुर्दाबाद हो रहा है, किसी का ट्रांसफर होगा, कोई सस्पेंड कर दिया जाएगा, लेकिन हमें क्या मिला? सवाल रह रहकर दिमाग में आ रहा है, क्योंकि पहले से ये होता आया है। जब भी घटना होती है यही बातें दोहरा दी जाती हैं, जांच, रिपोर्ट, तबादला और ज्यादा से ज्यादा मुआवजा। ये शब्द लगातार घिसे पिटे होते जा रहे हैं। इनसे पीड़ितों और उनके परिवारों को क्या मिला है, अब तक किसी ने नहीं बताया, क्योंकि लगातार घटनाएं हो रही हैं। लेकिन इनसे आगे जाकर सिस्टम के लोग सुधरने को तैयार ही नजर नहीं आते। समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। गमगीन कर देने वाली ये तस्वीरें और छत्तीसगढ़ के इस नसबंदी कांड को लेकर वहां हाहाकार मचा हुआ है। अब तक 15 महिलाओं की मौत हो चुकी है। मासूम बच्चे अपनी मांओं के लिए तड़प रहे हैं। विपक्ष उधर स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहा है, लेकिन मंत्री जी को शायद इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। सवाल उनकी संवेदना पर भी खड़े होते हैं, क्योंकि इस गम के माहौल में भी उन्हें सवालों पर हंसी आ रही है और बच्चे रोते रोते अपनी उस मां को पुकार रहे हैं जिसके आंचल की छांव अब उन्हें ताउम्र नसीब नहीं होगी। ये सुबकते बच्चे वो हैं जिनसे छत्तीसगढ़ के नसबंदी शिविरों ने उनकी मां छीन ली। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही ने ममता का साया उठा दिया। दसियों महिलाएं बिलासपुर, पेंड्रा, गोरेला नसबंदी शिविरों की भेंट चढ़ गईं। अब बच्चों को कौन समझाए कि तुम्हारी मां के लिए
इस भ्रष्ट सिस्टम में खरीदी गई दवाएं जहर बन गईं। मितानिनों, परिवार नियोजन अधिकारियों और डॉक्टरों का टारगेट मां को निशाना बना गया। कौन समझाए, क्योंकि ये मासूम तो अब भी मां का इंतजार कर रहे हैं। तो माँ ही माँ बोलता है। अब क्या है भाई, अब लापरवाही डॉक्टर लोग किए हैं। इसे बेशर्मी नहीं तो और क्या कहें। ये आंसू देखने के बाद भी जिम्मेदार चेहरों पर मुस्कुराहट आ जाए। इस्तीफे के सवाल पर हंसी फूट पड़े। जो है इस्तीफे की मांग कर रही है आपके और मुख्यमंत्री की। देखिए, कांग्रेस का जो काम है वो इस समय राजनीतिक करना नहीं है। किसी तरीके से कोई जायज मांग नहीं है। देखिए, जहां तक मेरा सवाल है, मेरा निर्णय कभी मैंने किया ही नहीं। वो हटाया जा सकता है तो मंत्री जी को क्यों नहीं हटाया जाए? अब कांग्रेस तो वो भी नहीं करती। कांग्रेस क्या कहती है क्या नहीं करती, मैं उस विषय में जाना नहीं चाहता। हमारी तो आज प्राथमिकता ये है कि जो अस्पताल में एडमिट है उनको स्वस्थ करना। सवाल भले ही विपक्ष की मांग का हो, लेकिन मामला तो संगीन है। संगीन ही नहीं, शर्मनाक है। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री, जिनके विभाग पर सवाल उठा है, हंस भी सकते हैं। ये सोचकर ही इस व्यवस्था का नक्शा सामने आ जाता है। अब कांग्रेस तो वो भी नहीं करती। सवाल ये उठता है कि क्या नसबंदी से मौतें पहली बार हुई हैं, या कुछ डॉक्टरों और स्वास्थ्य संचालकों को हटा देने से बात पूरी हो जाएगी? अमर अग्रवाल जी, ये हंसी में टालने वाला मजाक नहीं, मौत का मामला है, और वो भी माओ का, जिनके जाने से न जाने कितने परिवार मौन हो गए। जिनकी मौत ने दसियों मासूमों की मुस्कुराहट छीन ली। आप मुस्कुरा कैसे सकते हैं? समय